अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हम श्री रामचंद्र जी के बारे में पढ़ रहे थे कि रामचंद्र जी जो थे वो हिंदुओं के राजा थे। वो राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ जो थे, इनकी तीन बीवियाँ थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो इन तीनों बीवी से इनके चार बेटे हुए थे, रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी जो थे वो बड़ी बीवी कौशल्या के बेटे थे, और वहाँ का दस्तूर था कि बाप के बाद जो तख्त पे बड़ा बेटा बैठता था। तो राजा दशरथ के बाद भी अब राजा दशरथ अपना तख्त, अपना राजपाट, सब कुछ रामचंद्र जी को सौंपना चाहता था। लेकिन कैकेयी, जो चंद्र जी की सौतेली माँ थी, उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। वो अपने बेटे भरत को तख्त पे बिठाना चाहती थी। एक बार क्या हुआ था कि राजा दशरथ की जान कैकेयी ने बचाई थी। तो जब उसने कुछ मांगा तो उसने उस वक्त से कहा था कि हमसे वादा कर लो कि जब वक्त आएगा तो मैं आपसे जो भी मांगूंगी वो आप मुझे दे दोगे। क्योंकि राजा दशरथ जो थे वो अपने वादे के पक्के थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कैकेयी की बात मान ली और उन्होंने रामचंद्र जी को वनवास के लिए भेज दिया। तो रामचंद्र जी जो थे वो बाप के हुक्म की हमेशा तामील करते थे। वो हम फर्माबरदार बेटे थे। वो अपनी बीवी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले गए। आगे क्या होता है, अब भरत को राजपाट पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन भरत ने तख्त पर बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि भरत रामचंद्र जी से बहुत मोहब्बत करते थे। भरत रामचंद्र जी को जंगल में ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन रामचंद्र जी ने वापस आने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने बाप के हुक्म की तामील करना चाहते थे। भरत मायूस होकर वापस चला आया और अपने साथ रामचंद्र जी की खटाऊ लाया और इसे तख्त पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास गुजार रहे थे। इसी दौरान राजा रावण की बहन स्वरूपनिखा ने रामचंद्र को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब यह बात लक्ष्मण को पता चली तो उसने स्वरूपनिखा की नाक काट दी। जब रावण को पता चला कि लक्ष्मण ने इसकी बहन की नाक काट डाली तो रावण को गुस्सा आया और वो बेस बदल कर जंगल में गया। सीता को अकेला देखकर उससे अपने साथ उठा लाया। रामचंद्र जी को सीता के गुम होने की खबर मिली तो वो बहुत बेचैन हो गए। हर तरफ जंगल में तलाश किया तो कहीं पता न चला। हनुमान जी ने बताया कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर ले गया है। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे, और फिर रावण के साथ बहुत लड़ाई हुई और रावण को लड़ाई में हार हो गई और वो मारा गया। ये जंग हमेशा अच्छाई और बुराई की याद दिलाती रहेगी। जब रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी को लेकर अयोध्या पहुंचे तो बड़ी खुशी मनाई गई और दीप जलाए गए। फिर भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी। रामचंद्र जी तख्त पर बैठ गए। क्या हुआ, कहते हैं कि फिर जब भरत रामचंद्र जी को ढूंढने के लिए जंगल गए, लेकिन रामचंद्र जी ने वापस आने से इनकार कर दिया, क्योंकि रामचंद्र जी जो थे वो अपने बाप के फर्माबरदार बेटे थे। तो भरत जो है वो मायूस होकर वापस चला गया, और उनकी एक मान लो आप उनकी एक लकड़ी की बनी हुई जूती उनकी थी रामचंद्र जी की, वही वापस लाए और वो तख्त पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। अब रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास गुजार रहे थे। इस दौरान क्या हुआ कि वहाँ का राजा जो था रावण, उनकी बहन स्वरूपनिखा ने रामचंद्र को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की। तो जब ये बात लक्ष्मण को पता चली, उसने स्वरूपनिखा की क्या किया कि उसकी नाक काट डाली। जब रावण को पता चला कि लक्ष्मण ने उसकी बहन की नाक काट डाली तो रावण को बहुत गुस्सा आया और वो बेस बदल कर जंगल में आ गया। सीता को अकेला देखकर उसको अपने साथ उठा लिया। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जब वापस आए तो उन्होंने सीता को नहीं पाया। सीता के गुम होने की खबर मिली तो वो बहुत बेचैन हो गए। हर तरफ जंगल में उसे तलाश करने लगे, लेकिन कहीं पता न चला। आखिरकार क्या हुआ, हनुमान जी ने बताया कि लंका का जो राजा रावण था वो सीता को उठाकर ले गया है। रामचंद्र जी जो थे वो अपने भाई लक्ष्मण और बंदरू के राजा जो थे सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे, और फिर रावण के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई और रावण को लड़ाई में हार हो गई और वो मारा गया।
تو کیا ہوا کہ پھر وہاں پہ بھی جیت رامچندر کی ہوئی، اور یہ جنگ جو ہے ہمیشہ اچھائی اور برائی کی یاد دلاتی ہے۔ پھر رام چندر جی لکشمن اور سیتا جی کو لے کر ایودھیا واپس پہنچے، تو وہاں پہ بہت بڑے خوشیاں منائی گئی، دیپ جلائے گئے، اور بھرت نے کیا کیا کہ اپنی راج گدی جو ہے وہ رام چندر جی کو سونپ دی، اور رام چندر جی جو ہے وہ تخت پر بیٹھ گئے۔